नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, प्राचीन शास्त्र भले ही आज से कई वर्ष पहले लिखे गए हों, पर उसमें कही गई बातें आज भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी हैं, जो कि हमें आदर्श जीवन जीने की सीख देते हैं और व्यक्ति को हर कार्य करने की उचित विधि भी बतलाते हैं। तो ऐसे में अगर हम शास्त्रों में बताए गए उन नियमों और आदर्शों का पालन करें तो हमारा जीवन बेहतर और सफल हो सकता है। विशेषकर अगर हम दिन की शुरुआत शास्त्रों के नियमानुसार करें तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सुबह के लिए शास्त्रों में क्या नियम और आदर्श बताए गए हैं। दोस्तों, दरअसल शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर बिस्तर से ज़मीन पर अपने पैर रखने से पहले व्यक्ति को धरती माता को प्रणाम करने की बात कही गई है, क्योंकि शास्त्रों में भूमि को भी देवी माँ माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो धरती माता हैं वो श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं। ऐसे में जब हम धरती पर पैर रखते हैं तो उसमें हमें दोष लगता है, इसलिए हमें इस दोष को दूर करने के लिए धरती माता को प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और जब हम इस तरह धरती माता का सम्मान करते हैं तो धरती माँ की कृपा हमारे घर परिवार पर बरसती हैं और हमारे जीवन की मुसीबतें कम होती हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली और विष्णु भगवान की पत्नी हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हें मेरे पैरों का स्पर्श होता है, इसलिए क्षमा याचना करता हूँ। यानी कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो धरती माता हैं वो स्वयं श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए हमें धरती माता पर चरण रखने से पहले धरती माता से क्षमा याचना करनी चाहिए और नारायण भगवान से यानी कि विष्णु भगवान से भी क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि जो धरती माता हैं वह विष्णु भगवान की पत्नी हैं। और दोस्तों, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात सुबह उठने के बाद अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती तथा मूल में गोविंद यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा का वास होता है। इसलिए प्रातः काल में पुरुषार्थ के प्रतीक हाथों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपने घर में जो भी तुलसी माता का पौधा लगा है उसमें 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाएं। और दोस्तों, इसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है और अगर आपने अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल स्थापित किया है, अगर आप लड्डू भगवान की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या आपने किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित की है उनकी सेवा करते हैं, तो उनको भोग लगा के, उनको जल पिला के, पानी पिला के, उनकी अच्छी तरीके से पूजा अर्चना करके, पुष्प अर्पित करके उसके बाद ही आपको अपने घर से बाहर जाना चाहिए, अपने काम के लिए निकलना चाहिए। दोस्तों, जो अच्छे गृहस्थ होते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी नियमों का पालन करके ही अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक अच्छे गृहस्थ की तरह इन नियमों का आज से ज़रूर पालन कीजिए। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।